दोस्तों, दिल्ली में धुंध छाई हुई है और ये धुंध दिल्ली से ही नहीं, अमृतसर से आसनसोल तक है। कब तक ये धुंध छंटेगी, कब आसमान साफ होगा, हवा शुद्ध होगी, सबको इसका इंतज़ार है। एक धुंध दिल्ली में और भी छाई हुई है और वो ये है कि केजरीवाल की सरकार का क्या होगा, अरविंद केजरीवाल का क्या होगा। अरविंद केजरीवाल जेल जाएंगे और अगर जेल जाएंगे तो फिर आम आदमी पार्टी की सरकार का क्या होगा। इसका कुछ खुलासा कल आम आदमी पार्टी की एक मीटिंग में कर दिया गया और वो ये कि केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाएंगे। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं अनूप श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हमारा चैनल अनूप श्रीवास्तव। तो आज की बात पे हम बात करते हैं अरविंद केजरीवाल के बारे में कि क्या अरविंद केजरीवाल अब जेल जाएंगे और क्या अरविंद केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाएंगे, और क्या हमारा कानून, हमारा संविधान इस बात की इजाज़त देता है कि एक मुख्यमंत्री जेल पद पे रहते हुए, पद न छोड़ते हुए वो जेल से ही सरकार चलाए। और उस मुख्यमंत्री के कैबिनेट के मंत्री, सीनियर मंत्री, पढ़ी लिखी मंत्री ये भी कहती हैं कि जेल से सरकार चलाने के लिए और जेल में कैबिनेट मीटिंग करने के लिए, इसकी इजाज़त लेने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट को जाएंगी या कोर्ट में जाएंगी। तो क्या हमारे देश में ऐसा कोई कानून है जिसके तहत एक मुख्यमंत्री जो जेल में है वो जेल में कैबिनेट मीटिंग कर सकता है? वो जेल में ही डेली फाइलों को साइन करेगा, जेल में ही चीफ सेक्रेटरी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी और तमाम सेक्रेटरी और मंत्री वो उससे रोज़ मिलने जाएंगे और वहाँ से वो सरकार चलाएगा। क्या ये प्रैक्टिकली संभव है? इन्हीं सब बातों पे चर्चा करने के लिए हम आज आपके साथ जुड़े हैं और मैंने जो देखा, मैंने जो समझा है, उसके हिसाब से मुझे लगता है कि ये बिल्कुल संभव नहीं है। इस तरह के दृष्टांत पहले भी हमारे देश में रहे हैं जब एक मुख्यमंत्री जेल गया है, चाहे वो लालू प्रसाद यादव हों या फिर जयललिता हों। लेकिन इन दोनों ने जेल जाने के पहले अपने पदों से इस्तीफा दे दिया था। आपको मालूम होगा कि लालू यादव ने एक बड़ा ही ज़बरदस्त कहिए रुख बदलते हुए या कलाबाजी करते हुए उन्होंने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी थी जब वो जेल गए थे चारा घोटाला केस में, और पूरा देश इसे देखकर दंग रह गया था। राबड़ी देवी को न तो सरकार चलाने का आइडिया था, न को वो पढ़ी लिखी थी। एक बेहद घरेलू महिला, राबड़ी देवी की पहचान एक घरेलू महिला की थी, और लेकिन राबड़ी देवी ने सरकार चलाई लालू के सहयोग से, लालू की सलाह से, और लालू के जो विश्वस्त मंत्री थे उनकी सलाह से, और साथ ही साथ जो विश्वस्त आईएएस अफसर थे, नौकरशाह थे, उनके सहयोग से। तो ये एक उदाहरण है। दूसरा उदाहरण जयललिता का है। लेकिन जयललिता भी जब जेल गई, ये माना जाता है कि जयललिता भी जो है जेल से उनका दखल रहा सरकार चलाने में, लेकिन वो इस्तीफा देकर जेल गई और उनकी जगह पन्नीरसेल्वम को जो है मुख्यमंत्री बनाया गया। बाद में जब वो जेल से छूट के आई तो उन्होंने दोबारा उसकी शपथ ली। अब जयललिता हो और चाहे लालू प्रसाद यादव हो, दोनों अपने अपने राज्य के अपनी जेलों में बंद थे। लालू प्रसाद पटना के बेउर जेल में थे और चेन्नई की जेल में जयललिता थी। तो वहाँ अगर थोड़ी बहुत उनको सहूलियत मिली भी थी तो वो इस वजह से थी कि वो उनका होम स्टेट था। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी है और ये दृष्टांत या ये उदाहरण अरविंद केजरीवाल के साथ लागू नहीं हो सकता। तिहाड़ जेल के अपने नियम कानून हैं। अगर केजरीवाल जेल जाते हैं तो निश्चित रूप से वो तिहाड़ जेल में ही बंद होंगे जहां पर सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया और संजय सिंह बंद हैं। तो जेल जाने के बाद दिल्ली का मंजर क्या होगा, दिल्ली सरकार का मंजर क्या होगा, आम आदमी पार्टी का मंजर क्या होगा, अरविंद केजरीवाल का रुख क्या होगा, इस पे चर्चा करते हैं। लेकिन थोड़ी सी चर्चा ये कर लेते हैं कि अब जबकि 2 नवंबर की तारीख को बीते हुए 5 दिन हो गए, आज 7 नवंबर हो गया और अभी तक ईडी का कोई रुख सामने नहीं आया है तात्कालिक, और
केजरीवाल लगातार ये कह रहे हैं कि वो ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। तो इसके बारे में पहले चर्चा कर लेते हैं कि अब ईडी क्या करेगा, ईडी के सामने रास्ते क्या हैं। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ईडी जो है उनको दोबारा सम्मन जारी कर सकती है, और अगर ईडी उनको सम्मन नहीं जारी करती है तो वो एनबीडब्ल्यू के लिए कोर्ट से अपील कर सकती है नॉन अवेलेबल वारंट के लिए, और अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकती है। तो जो अब कानून के जानने वाले हैं उनके मुताबिक उनका ये कहना है कि ईडी को अब दोबारा सम्मन देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ईडी से केजरीवाल ने टाइम नहीं मांगा, समय नहीं मांगा कि हम 1 हफ्ते के बाद आपके सामने आ जाएंगे या 10 दिन के बाद आपके सामने आ जाएंगे या चुनाव परिणाम आने के बाद आपके सामने आएंगे। उन्होंने सीधा सीधा ये कह दिया कि साहब आपका सम्मन ही गलत है। तो जाहिर सी बात है, ऐसी स्थिति में अब ईडी के सामने दूसरा सम्मन भेजने का कोई मतलब नहीं है। मुझे नहीं लगता, या कानून के जो जानकार हैं उनको भी यही लगता है कि अब ईडी इनको दोबारा सम्मन न भेज के इनकी गिरफ्तारी की तैयारी में जुट गई है। जाहिर सी बात है कि ईडी उनको गिरफ्तार करेगी और उसके बाद गिरफ्तारी में पूछताछ होगी, या मौखिक रूप से कोई संदेश देकर इनको एक बार फिर से ये मौका देने का कोशिश करेगी कि वो अपने आप चले आएँ, बातचीत करें और ईडी के सवालों का जवाब दें। क्या करेगी ईडी, अगले 2-4 दिनों में पता चल जाएगा, और इसके बाद क्या होगा इस पे हम चर्चा करते हैं। तो सवाल अब ये उठता है कि अगर ईडी केजरीवाल को गिरफ्तार कर लेती है तब क्या होगा, क्या होगा मतलब दिल्ली सरकार का क्या होगा। केजरीवाल के लोगों का कहना है कि वो पहली बात तो गिरफ्तारी के खिलाफ कोर्ट जाएंगे, दूसरी बात कि अगर अरविंद केजरीवाल जेल चले गए तो वहाँ कैबिनेट मीटिंग करने की इजाज़त के लिए कोर्ट जाएंगे, सम्मन को निरस्त करने के लिए कोर्ट जाएंगे, वो कोर्ट का सहारा लेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है ये है कि क्या हमारे देश में इस तरह का कोई कानून है जिसके तहत एक मुख्यमंत्री जेल में कैबिनेट मीटिंग कर सकता है? जहाँ तक मेरी जानकारी है ऐसा कोई कानून हमारे संविधान के द्वारा प्रदत्त नहीं है। उस स्थिति में अरविंद केजरीवाल क्या करेंगे, और अरविंद केजरीवाल से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि दिल्ली के एलजी क्या करेंगे, लेफ्टिनेंट गवर्नर क्या करेंगे। क्योंकि निश्चित रूप से तय है कि तिहाड़ जेल में जो 257 पेज की उनका जेल मैनुअल है, उस जेल मैनुअल के तहत अरविंद केजरीवाल को कैबिनेट मीटिंग करने की इजाज़त जेल के अंदर कतई नहीं मिल सकती, कदापि नहीं मिल सकती। उस स्थिति में क्या होगा अगर अरविंद केजरीवाल टकराव पे उतर आते हैं या अपने उत्तराधिकारी की घोषणा नहीं करते हैं, अपनी जगह किसी और को, किसी मंत्री को, चाहे वो आतिशी हों, चाहे वो गोपाल राय हों, चाहे वो सौरभ भारद्वाज हों, किसी को शपथ दिलाते हैं मुख्यमंत्री पद की, नहीं दिलाते हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि वो लालू के रास्ते पे चले जाएं और अपनी पत्नी सुनीता को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दें। लेकिन अरविंद केजरीवाल के अभी तक के रुख को देखकर ऐसा नहीं लग रहा है। लेकिन संभवतः जब गिरफ्तारी की तलवार सर पे लटक जाएगी तो ऐसा भी कुछ हो सकता है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल या उनकी पार्टी के कार्यकर्ता, जैसा कि कल उन्होंने मीटिंग की, उस मीटिंग में उन्होंने कहा कि वो गिरफ्तार होने के बाद भी अपने पद से इस्तीफा ना दें। तो अगर वो इस्तीफा नहीं देते हैं, मुख्यमंत्री बने रहते हैं और मुख्यमंत्री की हैसियत से जेल में रहते हैं, तो ना तो वो जेल में कैबिनेट मीटिंग कर पाएंगे और ना ही ना जेल से वो सरकार चला पाएंगे, क्योंकि ऐसा कोई भी कानून हमारे देश में नहीं है फिलहाल, जहां तक मेरी जो जानकारी है। अगर आपको कोई जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो उस स्थिति में अब जिम्मेदारी हो जाती है एलजी की, यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर की। निश्चित रूप से लेफ्टिनेंट गवर्नर इसके बारे में तुरंत जो है होम मिनिस्ट्री को अपने रिकमेंडेशन कुछ भेजेंगे या चिट्ठी लिखेंगे कि दिल्ली में सरकार चलाने में संवैधानिक संकट उत्पन्न हो रहा है या हो गया है, और उसके बाद केंद्र सरकार के सामने और कोई विकल्प नहीं रहेगा, गृह मंत्रालय के सामने और कोई विकल्प नहीं रहेगा सिवाय इसके कि अरविंद केजरीवाल की सरकार को वो बर्खास्त कर दे या असेंबली डिसॉल्व कर दे। तो बड़ा ही दिलचस्प मंजर उपस्थित हो गया है सामने हम लोगों के, और ख़ासकर दिल्ली वालों के सामने है। और ये धुंध जो है अभी भी बनी हुई है, धुंध छटती है तो क्या होता है, मंजर कौन सा सामने आता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये जो डेवलपमेंट हो रहा है, ये जो परिस्थितियाँ उभर कर सामने आई है, इससे एक बात बिल्कुल साफ़ है कि जैसा कि मैंने अपने पहले वाले वीडियो में भी बताया था कि अरविंद केजरीवाल शहीद होना चाहते हैं।
और एक निहायत ही ये दुख भरी दास्तान है या दुख भरी कहानी है कि अरविंद केजरीवाल जैसा पब्लिक फिगर आप उनको कह सकते हैं, क्योंकि भाई दिल्ली में 2 बार उन्होंने उनकी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हराया है और खुद अपने मुंह से वो कहते हैं कि साहब 11 साल में ही जो है उनकी पार्टी जो है 2 बार दिल्ली में सरकार बना ली, 3 बार उसके बाद जो है पंजाब में सरकार बना ली, गुजरात में उनके एमएलए हो गए और गोवा में उनके एमएलए हो गए, उनकी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी हो गई। तो जाहिर सी बात है फंड से या किसी रिकमेंडेशन से तो हुई नहीं है, निश्चित रूप से कहीं न कहीं से उनको पब्लिक का सपोर्ट मिला है, तब जाके वो इस मुकाम पे पहुंची है या उनकी पार्टी इस स्थान पर पहुंची है, जैसा कि उनका दावा है कि इस वक्त बीजेपी और कांग्रेस के बाद वो तीसरे नंबर पर है। तो सवाल ये भी उठता है कि इस तरह का कोई कदम अगर अरविंद केजरीवाल उठाते हैं, जेल से सरकार चलाने की कोशिश करते हैं या केंद्र से सीधा टकराव करते हैं और संविधान का उल्लंघन करते हैं, कानून को नहीं मानते हैं, तो उनकी छवि पे क्या असर पड़ेगा। लोगों के अंदर जब शुरू वो आए थे तो मेरे अंदर भी था, आपके अंदर भी रहा होगा कि उनकी छवि एक ईमानदार आदमी की थी, कट्टर ईमानदार आदमी की थी और इस बात को वो दोहराते भी आए हैं। अभी कल तक वो रोहतक में दोहरा रहे थे कि उनकी पार्टी के 3 ही विचारधारा है और वो है ईमानदारी, देशभक्ति और इंसानियत। तो ना तो अरविंद केजरीवाल का कदम ना तो ये देशभक्ति के दायरे में आएगा, ना ही इंसानियत के दायरे में आएगा और ना ही ईमानदारी के दायरे में आएगा। अगर भ्रष्टाचार के आरोप में एक मुख्यमंत्री जेल जा रहा है, भले ही वो उसको बायस्ड कहें या जो भी कहें, लेकिन अगर वो जेल जाता है तो निश्चित रूप से कानून के तहत ही वो जेल जाएगा। तो अगर एक कानून के तहत वो जेल जाता है तो किस कानून के तहत वो जेल से सरकार चलाएगा और क्या इसे जो है संविधान बर्दाश्त करेगा, भारत सरकार बर्दाश्त करेगी या हमको आपको अच्छा लगेगा, जो पब्लिक है उनको अच्छा लगेगा। तो इन सारे सवालों के जवाब जो है वो भविष्य के गर्भ में निहित हैं, लेकिन इतना तय है कि दिल्ली का जो सिनारियो है इसमें बड़ा ज़बरदस्त तरीके से दिलचस्प हो चला है और अरविंद केजरीवाल वर्सेस जो है केंद्र सरकार की ये लड़ाई जो है कहाँ जाकर रुकेगी इसका अंदाज़ा ना आपको है ना हमको है। और सबसे दिलचस्प सवाल यही है, ये अब तक बना हुआ है और बना रहेगा जब तक कि तस्वीर सामने साफ नहीं होती है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली से सरकार कैसे चलाएंगे या उस स्थिति में अरविंद केजरीवाल की सरकार डिसॉल्व हो जाएगी, असेंबली डिसॉल्व हो जाएगी, दिल्ली असेंबली, और वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा। तो बहुत कुछ उम्मीद है कि अरविंद केजरीवाल ने अगर अपनी जिद नहीं छोड़ी, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और मंत्रियों ने अपनी अगर जिद नहीं छोड़ी, तो बहुत कुछ आसार इस बात के बन रहे हैं कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लागू होने जा रहा है। अब अगर ऐसा होता है, सवाल अगर मगर का है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो किसका नफ़ा होगा, किसका नुकसान होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन स्थितियां कुछ ऐसी ही बन रही हैं जैसा कि अगर आप देख रहे हैं, सुन पा रहे हों, समझ पा रहे हों। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो ये पसंद आया हो तो हमारे चैनल को ज़रूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारा जो फेसबुक पेज है उसको भी आप फॉलो कर लीजिए। तो हम आपके सामने इस तरह की वीडियो लाते रहेंगे, आपको दिखाते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।